इंडिया के डायनेमिक ग्रोथ स्टोरी के बीच एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, जहां विमेन सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं बल्कि लीडर्स और डिसीजन मेकर्स बन रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह दिख रहा है, बोर्ड रूम्स से लेकर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स तक। इस प्रोग्रेस की एक शाइनिंग एग्जाम्पल है रोशनी नाडार मल्होत्रा का इंस्पायरिंग जर्नी। हाल ही में रोशनी नाडार इंडिया की सबसे अमीर महिला बनी, जब उनके फादर ने HCL टेक्नोलॉजीज़ का 47% उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। ये इंस्पायरिंग न्यूज़ तो है ही, साथ ही ये इंडियन सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव भी दिखाता है। एक ऐसा बदलाव जहां डॉटर्स इंक्रीजिंगली लीगल एयर्स बन रही हैं, सब्सटैंशियल फैमिली वेल्थ की। आमतौर पर इंडियन हाउसहोल्ड्स में मेन को ही प्राइमरी ब्रेड विनर्स और फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स माना जाता रहा है। इंडिया में मनी मैटर्स ज़्यादातर मेन ही मैनेज करते आए हैं। विमेन कई फील्ड्स में आगे बढ़ने के बावजूद पर्सनल फाइनेंस से अनजान रही हैं। विमेन हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस मैनेज करने में क्रूशल रोल निभाने के बाद भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन से बाहर रखी जाती थी। लेकिन अब इस डायनामिक में बदलाव आ रहा है। बढ़ते एजुकेशन लेवल्स और वर्कफोर्स में बढ़ती पार्टिसिपेशन के साथ विमेन अब एक्टिवली फैमिली फाइनेंसेस मैनेज कर रही हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स का चार्ज ले रही हैं और अपनी फाइनेंशियल वेल बीइंग सिक्योर कर रही हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी अब एक चॉइस नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, खासकर विमेन के लिए। यह इंडिपेंडेंस की कुंजी है जो विमेन को अपने पैसों और अपनी ज़िंदगी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की अनुमति देती है। यह उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए नॉलेज और कॉन्फिडेंस देती है। एक फाइनेंशियली लिटरेट वुमन इफ़ेक्टिवली बजट बनाने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने के लिए एम्पावर्ड होती है। यह नॉलेज ज़िंदगी की अनसर्टेनिटीज़ से निपटने के लिए बहुत वैल्यूएबल है। रोशनी नदार मल्होत्रा का इंडिया की सबसे अमीर महिला बनने का जर्नी लीडरशिप और फाइनेंशियल प्रोवेस की एक इंस्पायरिंग कहानी है। रोशनी ने अपने शार्प बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रैटेजिक विजन से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी कहानी फाइनेंशियल लिटरेसी की पावर को दर्शाती है। उनका जर्नी यंग गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। अपने फाइनेंसेस मैनेज करना पहले मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ये सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव चॉइसेस करने के बारे में है जो आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बजटिंग की बेसिक्स को समझकर शुरुआत करें। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस पर नज़र रखें। इससे आपको उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी जहां आप सेव कर सकते हैं और अपने गोल्स के लिए फंड्स एलोकेट कर सकते हैं। सेविंग पर्सनल फाइनेंस का एक और क्रूशल एस्पेक्ट है। यह फ्यूचर नीड्स जैसे एजुकेशन, ट्रैवल या मुसीबत के समय के लिए अपनी इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली अलग रखने के बारे में है। इंडिया में यंग गर्ल्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसों को मैनेज करने के बारे में नहीं है, यह एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस के बारे में है। यह अपने ड्रीम्स को परस्यू करने, अपनी चॉइसेस खुद बनाने और अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करने की फ्रीडम के बारे में है। पहले सोसाइटल नॉर्म्स ने विमेन की फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक एक्सेस को लिमिट किया होगा, लेकिन आज फाइनेंशियल लिटरेसी इन बैरियर्स को तोड़ रही है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गर्ल्स को अपना बिजनेस शुरू करने या दूसरों पर पूरी तरह डिपेंडेंट हुए बिना अपने परिवारों को सपोर्ट करने के लिए एम्पावर करती है। अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स से होती है। रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट करके शुरू करें। एक बार जब आपके मन में एक टारगेट आ जाए तो अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए एक सिंपल बजट बनाएं। इससे आपको उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी जहां आप कट बैक कर सकती हैं
और मोर इफेक्टिवली सेव कर सकती हैं। जल्दी सेविंग शुरू करें, भले ही हर महीने थोड़ी अमाउंट ही क्यों ना हो। रिकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टिंग जैसे ऑप्शंस फाइनेंशियल वेलबीइंग को और भी मजबूत बनाते हैं। कंपाउंडिंग की पावर का मतलब है कि आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, आपका पैसा समय के साथ उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी के फ़ायदे सिर्फ मॉनेटरी गेन से कहीं आगे तक जाते हैं। यह सिक्योरिटी की भावना लाता है, ये जानकर कि आप लाइफ के फाइनेंशियल चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए अच्छी तरह से इक्विप्ड हैं। ये आपको अपनी एजुकेशन, करियर और लाइफस्टाइल के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको सोसाइटी में मोर मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने की भी अनुमति देती है। याद रखें, आज की आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन आपके एम्पावर्ड फ्यूचर को कल शेप देती है। रोशनी नदार की तरह आप में वेल्थ और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की पोटेंशियल है। चार्ज लें और फाइनेंशियली लीड करने से न डरें। चलो साथ मिलकर पर्सनल फाइनेंस मास्टर करते हैं, क्योंकि हर प्रिंसेस अपने क्राउन की हकदार है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड फाइनेंशियल टिप्स।